दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये अलजेब्रा एक्सपेंशन 3A एक्सरसाइज की पार्ट 7 वीडियो है। इसके अंदर हम 27 से लेके 31 क्वेश्चन तक करेंगे। ये जो बाकी हमने जो 6 वीडियो कर ली हैं उनको आप देख लीजिए। ये जो 27 क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है a इज इक्वल टू 1 बाई में a माइनस में 5। हमें फाइंड आउट करना है a माइनस में 1 बाई में a प्लस में 1 बाई में a स्केयर माइनस में 1 बाई में a स्केयर प्लस में 1 बाई में a स्केयर। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें चार चीजें फाइंड आउट करनी है। मेरे पास ये गिवन है तो मुझे सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। ये a माइनस में 5 हो गया इज इक्वल टू 1 बाई में a हो गया। यहाँ पर होने के बाद अब ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, यानी कि a माइनस में 1 बाई में इज इक्वल टू 5। यानी कि जो फर्स्ट है हमारा केवल इसको सोल्व करने से, इसको क्रॉस करने से और इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सेकंड क्या करना है, इसकी स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड। जैसे ही आपने स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड की, a माइनस में 1 बाई में a का स्केयर और 5 का स्केयर, तो दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab। वो a से a कट जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट 2 लिख दिया इज इक्वल टू 25, क्योंकि 5 का स्केयर 25 होता है। अब ये 2 उधर जाके ट्रांसपोज कर दो इधर, तो हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया। 27 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये तो हमारे वैसे तो थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर मैं इसकी देखूं तो फोर्थ क्वेश्चन की हमारे पास वैल्यू आ गई है, लेकिन मैं पहले फोर्थ क्वेश्चन को भी अलग से सोल्व कर दूंगा। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन की भी यहाँ वैल्यू आ गई है, आप यहाँ तक कर सकते हो कि फोर्थ क्वेश्चन की मेरी वैल्यू यहाँ आ गई है। तो जो लेकिन क्या करना है आपने, अब आपको वैल्यू चाहिए इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इधर ऐड कर दो, 2 इधर ऐड कर दो, 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, यानी कि 2 ऐड करने के बाद ये एक परफेक्ट स्केयर बन गया। इतना क्या बन गया, परफेक्ट स्केयर बन गया, यानी कि ये परफेक्ट स्केयर बन गया। इसको ओपन करोगे तो वापसी यही आ जाएगा, इधर 29 हो गया। अब स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी कि ये रूट लगा दो, अनरूट लगा दो। जैसे अनरूट लगाओगे ये प्लस माइनस हो जाएगा, रूट से ये अनरूट कट जाएगा। तो ये अनरूट कट जाने के बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस माइनस रूट 29 आ जाएगी। तो a प्लस में 1 बाई में 1 बाई में a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 29। ये वाली जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। विद द हेल्प ऑफ इन दोनों की हेल्प से, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम थर्ड निकाल देंगे। क्या होगा, a स्केयर माइनस में 1 बाई में a स्केयर किसके बराबर होता है, a प्लस में 1 बाई में a और a माइनस में 1 बाई में। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -20 प्लस माइनस रूट 29 और इसकी क्या है 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो ये वाली फोर्थ की, इसकी क्या करना है, और हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है ना यहाँ पे। तो इसका क्या कर दो आप, इसका अगर आप दोनों साइड स्केयर करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे स्केयर करोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 27 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ की हमने दोबारा सोल्व कर दिया। अब क्या है 28 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 137 का स्केयर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक डाउन करो, 100 प्लस में 37, यानी कि a का स्केयर, b का स्केयर और 2ab, 2a और b, यानी कि इनटू में होता है, ये इनटू में होता है। ठीक है, अब क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और 4 टाइम 0 प्लस में 37 का स्केयर हमारे पास ये आ गया। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये आ गई और सोल्व करके हमारे पास आंसर 18,769 हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास 1008 का स्केयर निकालना है, तो इसको भी ब्रेक डाउन कर दो, 1000 प्लस में 8, यानी कि फिर a का स्केयर, b का स्केयर, 2a और ये b, ये 2ab का काम करता है ये। ठीक है, तो इसका 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 स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास 6 टाइम 0 आ जाएगी, 1 के साथ 6 टाइम 0 आ जाएगी, प्लस में 64, प्लस में इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 16,000 आ जाएगा। और इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। फिर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 11.6 का स्केयर, पहले आप 11 प्लस में 0.6 लिख दो, फिर इसको a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो, a का स्केयर, b का स्केयर, 2ab। ठीक है, इसको 11 का स्केयर करोगे तो 121 आता है, इसका स्केयर करोगे 0.36 आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो 13.2 आता है, यानी कि इन तीनों को अब आप ऐड करोगे तो आपके पास 134.56 आ जाएगा। फिर जो 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 97 का स्केयर, अब इसको 100 में से 3 माइनस करें तो ये एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, ये माइनस में 2ab, क्योंकि हम a माइनस बी की आइडेंटिटी जानते हैं, a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस में 2ab, ये हमने यूज कर दिया यहाँ पे। a का स्केयर, इसका मैंने स्केयर किया 3 का स्केयर और 2ab 600 हो गया,
इसको मैंने सोल्व किया तो 94,009 आ गया, यानी कि 9409 आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है 992 का होल स्क्वायर, तो इसको 1000 में से 8 घटा दो तो इसका स्क्वायर लिख दो। तो इसका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये ab का काम करता है 2ab। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 और 6 टाइम 0, और इसका a का स्क्वायर करोगे तो 64, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9,84,064। ठीक है, अब हमारे पास 9.98 का स्क्वायर, अगर इसको 10 में से मैं 0.02 को अगर माइनस करता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो 10 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, तो इसका स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया, इसका स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, और इसका 2 इंटू ए बी, इसका ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करके माइनस में ये करूंगा तो 99.6004 आ जाएगा मेरे पास। फिर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 30, ये कहता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बढ़ाओ, इतना दे रखा है ए, इतना यानी कि ए का स्क्वायर दे रखा है, बी का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर होगा, ये 3 का होगा, इन 2 में 2ab कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 24ab आ जाएगा। 2ab यानी ये आएगा पूरा का पूरा, ये आएगा, और क्या 2 मल्टीप्लाई करके आंसर में हमारा ये आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर और 25a का स्क्वायर और 16b का स्क्वायर, तो ये 5a का स्क्वायर बनता है और ये 4b का स्क्वायर बनता है। अब ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, इनटू में 2ab होता है, यानी 2ab लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 40ab आ जाएगा, यानी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई, यानी कि 2a और b इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40ab आता है। अब मैं हमारे को ये गिवन है 4a स्क्वायर प्लस 20ab, अब ये तो होता है 2 का स्क्वायर, और ये आया हुआ है ए बी का काम करे हुआ, यानी कि 2ab आया हुआ है, यानी कि बी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। बी हमारा क्या होगा, हमारे पास जो बी आएगा वो क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा ना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और 4ab आएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, यानी कि ए का स्क्वायर, अगर मान लो मैंने ये लिखा ए का स्क्वायर और ये मैंने बी मान लिया, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, और सॉरी यहाँ पे बी का स्क्वायर हो गया, और 2ab हम करेंगे तो 20 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर यहाँ पुट हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4b स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है मेरे को, ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला, इसकी हेल्प से, क्योंकि ये 3a का स्क्वायर बनता है, ये 3a का स्क्वायर बनता है, ये 2ab का काम कर रहा है, ये 2ab का काम कर रहा है, तो यहाँ पर b क्या वैल्यू होगी, वो b वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी 4, यानी 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24, इसलिए यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 24 आएगा, यहाँ 40 आएगा। इस क्वेश्चन को आप यानी इन इसकी हेल्प से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसकी हेल्प से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसकी हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसकी हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, और ये वाली वैल्यू जांच करनी थी यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये ऐसे लिख सकते हो आप, मैंने ठीक लिखा होता ये ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, बात वही है ना, ए का स्केल, क्योंकि मैंने टोटल लिखा है ना, तो यहाँ इसका स्केल लिख दोगे आप इसका, या तो ऐसे लिख दो, या वो भी लिखा होगा 25b स्केल, वो भी ठीक था। यहाँ पे अगर 16 पूरा खोल के लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, अगर 4b का स्केल लिखा हुआ तो भी ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो, यानी कोई इशू नहीं है, और 25b स्केल लिख सकते हो या 5b का स्केल लिख सकते हो, एक ही बात है ना। यहाँ पर 2a का स्केल लिख सकते हो या 3a का स्केल लिख सकते हो, यानी कि वो आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, यानी कि 5b का स्केल लिख सकते हो, यानी 25b ही आएगा वो, है ना। तो ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है a प्लस में b प्लस में c, वो 14 दे रखा है, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर 74 दे रखा है, मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इसका स्केयर कर दो दोनों साइड, यानी कि इसका स्केयर ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस में 2ab बी सी और सी ए, ये प्रॉपर्टी है मैंने आपको पहले बता रखी है। तो इसका स्केयर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्केयर और इसका स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये वाली वैल्यू रख, इसकी वैल्यू क्या है 74, ये रख दी, प्लस में 2 इंटू में ऐसे कैसे,
और इसकी 14 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू रखी, 14 का 196 हो गया, 74 इधर आके माइनस हो गया, 2 ऐसे कैसे रहा। अब इसमें से ये जाएगा तो 122 होगा, बाई में 2 आ जाएगा, और बाई में 2 आने के बाद कटने के बाद 61 आ जाएगा, यानी कि इसका 61 हमारा आ जाएगा। क्योंकि हमें इसका स्केयर हम जानते हैं, इसके बराबर होता है ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर, प्लस में 2 ए बी, बी सी और सी ए। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रिमेनिंग ये रह जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 उसके डिवाइड में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी। जो फिर मैं 30 क्वेश्चन फिर बता रहा हूं आपको, ये वाला जो 16 का स्केयर है प्लस में 9b का स्केयर है, तो यहाँ 24 ए भी आएगा, इकट्ठा लिखा हुआ, यानी कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्केयर बन जाएगा? अगर मैं देखूंगा तो 4a प्लस में 3b का परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। ये लो, इसको ओपन करोगे तो वापसी यही आ जाएगा, ये बात याद रखना। अगर दूसरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या है, 5a प्लस में 4b, इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला। इससे मैंने इसकी जांच की है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पहले भी लिखा हुआ था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर दोबारा समझ लो, वो क्या है, 4a स्केयर, और यहाँ 20ab दिया हुआ था, और यहाँ मैंने लिखा हुआ 25b स्केयर। तो आप इसको क्या लिखो, 2a प्लस में 5b का स्केयर ओपन करोगे तो आपके पास ये 20ab है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद जो नीचे मैंने लिखा होता वो भी राइट लिखा होता, 9a स्केयर माइनस में 20ab प्लस में 4, या मैंने 16 लिखा होता, ये 16 भी, तो आप 16 लिख लो, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3a और माइनस में 4b का परफेक्ट स्केयर अगर ओपन करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आज हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद केवल एक पार्ट और रहता है आपका 8 पार्ट में, यह पूरा आपका 3a एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप इस वीडियो को बार बार देखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 25b स्केल लिखा होता, राइट लिखा होता, यहाँ पर 16 लिखा होता, 16b स्केल राइट लिखा होता। वो अगर आप 5b का स्केल लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, 4b का स्केल लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।